इसकी जो प्राइस आई है वो 1999 है विद फाइनेंसिंग, स्मॉल लेटरिंग बहुत सारे हैं उसके अंदर। अगर अपफ्रंट लोगे तो 6,500 रुपए इसकी प्राइस आई हुई है दोस्तों। एंड अगर 1999 का प्लान लेते हो तो 300 से लेके कुछ 500 550 तक आप 18 महीने या 24 महीने तक पे कर पाओगे, सो थ्रू EMI। और साथ में 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस भी है, मतलब अपफ्रंट कुछ भी हो गया तो आपको 2,500 भरने पड़ेंगे। हेडफोन की प्राइस 6,500। बात करते हैं फोन के बारे में। सिंपल था सवाल, कैसी लगी आपको जियो फोन की प्राइस? 61% थम्स डाउन, 39% थम्स अप। I have to know 39% थम्स अप वाले कौन है। वैसे दोस्तों लेते हैं अगली खबर। गूगल अब काम कर रहा है उनकी सेकेंड जनरेशन टेंसर चिपसेट के ऊपर। टेंसर चिपसेट सेकेंड जनरेशन जो अभी पिक्सल 6 सीरीज में आई है वो फर्स्ट जनरेशन है। पिक्सल 7 के लिए वो नेक्स्ट जनरेशन टेंसर चिप पे काम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों काम ऑलरेडी चालू हो गया एंड इसका जो कोड नेम है उसका आया हुआ है नाम क्लाउड रिपर। क्लाउड रिपर। ऑलराइट, चिप शॉर्टेज के बारे में तो आपको पता है दोस्तों। वैसे सैमसंग ने अब कहा है कि वो उनकी जो चिप प्रोडक्शन है कैपेसिटी ट्रिपल करने वाले हैं। जी हाँ, जो शॉर्टेज है चिप शॉर्टेज उसको कम करने के लिए उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। साथ में TSMC जो नंबर 1 पे है चिप प्रोडक्शन में, उनके साथ compete करने के लिए। और ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाली है वो 2026 तक बढ़ेगी इन फेज मैन। कौन से फोन का डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होता है, या फिर आपने खरीदने के बाद 1 साल के बाद सबसे वैल्यू किस फोन की सबसे कम डेप्रिशिएट होती है? एप्पल एंड देन सैमसंग। अगर आप एप्पल डिवाइस खरीदते हो 1 साल के बाद अगर बेचोगे दोस्तों तो उसकी प्राइस अराउंड 40-41% से कम हो जाएगी। और 24 महीने के बाद, 24 मंथ्स के बाद, 24 महीनों के बाद दोस्तों 60% से कम हो जाएगी। अगर सैमसंग के बारे में बात करूं तो पहले साल में 64% से